आरती गाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। जय हो। मोर मुकुट प्यारे शीश में सोए। प्यारे बंसी से मन मोहे। देख छवि बल के बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों के दर्शन पाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल जाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ।
वृंदावन बिहारी लाल जय ओम यानि गानि गर्वाणि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि न सिंधु प्रदक्षिणायां पदे पदे परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं वृद्ध्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद बिन्द्रनेत्रा कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं मानरयोधमुख्यं विराजोतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की बोली भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। आइए षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करें। भाव से नाम संकीर्तन भगवान नाम को धारण करें। अपनी वाणी की शुद्धता हेतु पवित्रता हेतु आप सब बड़े भाव से दोनों हाथों से तालियों की सेवा के साथ में आप सब भी संकीर्तन में अपना सहयोग प्रदान करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए भाव से भगवत नाम संकीर्तन के साथ में प्रभु से कहिए आप सब तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम। आप सभी भाव से भगवान से ही कहना और दोनों हाथों से तालियों की सेवा के साथ आप भी गाइए। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ
तुमसे नाता
ये कह दो तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो तू मेरा मैं तेरा। साथी प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। थे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहो ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। बोली राधा रमण लाल की जय। बोली भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। उपस्थित सभी महाजनों के हृदय में विराजित श्री राधा रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सबको बड़े भाव से साधुवाद। ग्राम मुंद्रा की इस पावन धर्म में प्रसारित हो रहे श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा का आज 6वां दिवस है। विगत 5 दिनों से प्रवाहित हो रही इस रस की अक्षुण्ण रसधारा अब अपने 6वां दिवस पे आ पहुंची है, जहां हम भगवान के सुंदर विवाह का दर्शन करेंगे। जीवात्मा को भव सागर से पार करने वाली एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का हम सब बड़े भाव से विगत 5 दिवस से आस्वादन कर रहे हैं। आप सब ग्रामवासियों के परम पुरुषार्थ से ये श्रीमद् भागवत महापुराण रसगंगा का दिव्य आयोजन संपादित हो रहा। प्रत्येक भगवत प्रेमियों ने अपना अपना सहयोग किसी न किसी बल के द्वारा प्रदान किया है। जो धन बल से नहीं, उसने देह बल से, जिसने देह बल से नहीं उसने मनोबल से, जिसने मन बल से नहीं उन्होंने यशो बल से, तपो बल से, बुद्धि बल से, किसी न किसी बल से आपने इस दिव्य आयोजन में अपना सहयोग प्रदान किया है। और केवल 2 दिवस शेष है, उसके बाद में ये श्रीमद् भागवत कथा विश्राम लेगी। इसलिए 2 दिन का अवसर शेष है। आप सब भगवत प्रेमियों के हो सके भाव से कथा को श्रवण करके कथा का आस्वादन आप सब करें।
श्रीमद् भागवत महापुराण रस कथा परीक्षित जी महाराज सुन रहे हैं सुखदेव जी महाराज के चरण आश्रित होकर के। कल हमने भगवान के भिन्न भिन्न बाल लीलाओं का दर्शन किया। भगवान ने कैसे अपने बाल सखाओं के साथ मिलकर के बड़ी सारी लीलाओं का संपादन ब्रज में किया और भगवान ने अनेकानेक लीलाओं के द्वारा हम सब मनुष्यों को बताया कि हम भी उन लीलाओं से कुछ सीखे जीवन में। भगवान की बाल लीलाएं कहीं ना कहीं ये संकेत करती है कि जीवन में बचपन कैसे जीना चाहिए। ये एक भाव है। आज जो बाल्यकाल मोबाइल और टीवी के आगोश में बचपन जीना भूल चुका है, उनके लिए हमारे ठाकुर जी बताते हैं अपनी लीलाओं से कि बचपन ऐसे जिया जाता है। एक तो ब्रज की भूमि और उस ब्रज भूमि में हमारे ठाकुर जी के ये दिव्य लीलाएं और बचपन की वो लीला जिनका दर्शन हम कथा में बड़े भाव से करते हैं। उन लीलाओं का चिंतन मात्र भी हमको श्री ठाकुर जी के चरणों से जोड़ने के लिए काफी। श्री ठाकुर जी ने कैसे बड़े सहज भाव से वो बचपन जिया, जिस बचपन का आनंद हम सब ने प्राप्त किया है। शायद अभी इस पीढ़ी के बालक ना कर पाए, परंतु शायद वो बचपन हमने जिया है जो श्री ठाकुर जी ने जिस तरीके से अपना बचपन, कुछ भाग हमने भी उस तरीके से अपने जीवन का निकाला है बचपन का। ठाकुर जी जैसे माखन चोरी करते थे, हम लोग भी कुछ न कुछ चुरा ही लेते थे। एक रहा एक ठो कि पड़ोस में जैसे काकरो यहाँ बकरी बाड़ी है तो खीरा हुए भुट्टा वगैरह चुराए काम तो करे छन कई बार हमारे। तो जीवन में इस जो बचपन में जो बालपन में जो ये चोरी का, इसको वास्तविक में चोरी नहीं है, बस बचपने की शरारत है। जो ये करता है ना कहीं ठाकुर जी से छना हुआ ये कृत्य है। ठाकुर जी ने जो बालपन जिया है, जो बचपने में जो हरकतें ठाकुर जी ने की है, वो हरकतें कहीं ना कहीं छन करके हर मनुष्य के जीवन में बालपन में वो रहा। वर्तमान स्थिति भले ही भिन्न है, लेकिन वास्तविक में उस बचपन का आनंद तो जो ठाकुर जी ने जिया ना, उसमें का कुछ भाग भी हमारे जीवन में आ जाए, हमारे उस बचपने में आ जाए, तो समझिए महाराज बचपन हमारा सार्थक सिद्ध हुआ। अन्यथा आज के वर्तमान में हम देखते हैं बच्चों को, वर्तमान में बच्चों की स्थिति क्या, जैसे ही कुछ समझने योग्य हुए, माताएं भी जानती हैं कि अपना समय व्यक्तिगत हमको निकालना है तो बच्चों को कहीं और व्यस्त कर दिया जाए, तो सबसे गंदी चीजें बच्चों के हाथ में सौंप दिया जाता है। और बच्चे के निर्माण में माता का जो सहयोग है वो तो आपने निरंतर 5 दिन कथा में सुना ही। एक बच्चे को तैयार करने में जितनी बड़ी भूमिका कयाधु की रही, जितनी बड़ी भूमिका सुनीति की रही, ये सब आपने मातृभाव को स्पष्ट जाना है। तो हर मातृभाव को आप समझ करके ये अपने जीवन में लागू करें। कथा मात्र श्रवण से पुण्य तो प्रदान करेगा, लेकिन जीवन का सही मार्गदर्शन तब होगा जब आप उस कथा को अपने जीवन में उतारेंगे, उस कथा का अनुसरण करेंगे। मैं तो कहता हूँ उस कथा का आप अनुकरण करें। जो कृत्य कथा के माध्यम से भक्तों ने अपने जीवन में लागू किया, उसका भी आप भी अनुकरण करें। भगवान ने जो बचपन जिया, उस बचपन में वास्तविक में आनंद है। आप सब जो यहाँ बैठे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों ने यही तो जिया है। श्री ठाकुर जी ने माखन चोरी करी, गौचारण किया, मटके फोड़े, बाल सखाओं के साथ मिलकर न जाने क्या क्या उधम मचाए, यही सब तो किया हमने भी। बचपन होता ही है बदमाशी। आज के बच्चों की बदमाशी अब भिन्न हो गई। बच्चे अब बच्चे नहीं रहे। हमारे यहाँ कहते थे हमारे एक मित्र, आज के बच्चे बच्चे नहीं पैदा होते, बाप पैदा होते हैं। ये सही बात। एक आज का बच्चा
ऐसे ही 5-7 वर्ष का रहा होगा, स्कूल से उसने छुट्टी मार दी। दादाजी बैठे भी, दादाजी ने बताई आज छुट्टी मार दी। ठीक है, दोनों मजा करता ना आज घर में, तो मैं आपसे मजा मारे और थोड़ी ना छुट्टी मारे, पिक्चर देखना है, टीवी देखना है। तो बैठे रही बाहर में होकर दादाजी कुर्सी लगा के, तो देखिए दूर से होकर जो गुरुजी है आत रहा, तो अपन नातिल बोला, अरे दादू सुन तो क्या हो गया, तो गुरुजी आते लुका जा, छिपा लुका जाते हैं, तो स्कूल नहीं गया ना, देखिए तो फटकारी जा, लुका जा घर में। लड़का कहते ते पहली लुका, दादाजी कहते मैं पहली लुका, मैं का लुका, अरे तोरे मरे बहाना करके छुट्टी मारे। आज के लड़के, एक लड़कल बाप कहा था, बेटा तोलादारी पेपर में ना 90% लाना है, मेरिट लिस्ट में तो नाम आना चाहिए, 90% लाना है साल तो। लड़का किस 90% लाना है, पिताजी पूरा 100% लाऊं कैसे रे, पिताजी कहते मजाक झन कर, लड़का कहते चालू कौन करी से, चालू कौन करी से। आज के जो लड़का है ना, कभी कभी उकर मन के जो बोल चाल है ना, बहुत बड़ा खतरनाक रहे। हमरे गांव में एक बार है ना, एक हमारे पड़ोसी लड़का, जब हम खुद लड़का रहे ना, हमारे दोस्त रीसो है, वो लोग घर में पड़ गए है ना बत्ती, मतलब वो दिन होकर थोड़ा स्वागत हो गए घर में करदाई द्वारा, तो करदाई तब परघा दी सोला, स्कूल नहीं जाऊं करत रही, तो दी 2-4 थपड़ा जैसे भी, तब बेचारा रोवत गावत थोड़ा से तैयार हुई, चल भैया अब जाए दाई। उस समय रही थी स्ट्रिक्ट, माता पिता मन ऐसे रहा कि, तो बस्तर धर के निकली, तो पड़ोस में जो हमारे बाबा थे अस्पाल बाबा थे, पूछ परिस कैसे बेटा स्कूल जात है इसका, बोले पड़े रहा बत्ती, तो कर बोल चाल देखो, कर बोले तरीका देखो, नहीं बस्तर धर के तोर बाप के बारात में जात है। आज के लड़के मन के इसमें रही थे। जीवन में बचपन कैसे जीना है ये हमारे ठाकुर जी ने सिखाया भैया, और ये कुछ भाग हमने अपने जीवन में जिया। वाने माखन चोरी करी, हमने भी कुछ चुराए मारा। बचपन की जो चोरी है ना, चोरी नहीं है, मतलब बस एक शरारत, बचपन का एक हिस्सा रहा। ठाकुर जी ने गौचारण किया, कभी कभी हमारे मन में भी भाव आता, गौचारण तो नहीं, कम से कम गैया के लिए कहीं से कुछ चारा ढूंढ के जरूर लाते थे। अपने मित्रों के साथ में साइकिल पकड़ के, चलो भैया आज घास ला थोड़ा नींद के आबो, हमारे गैयल खवाना है। तो ये सब कर्म हमने किया। ठाकुर जी जैसे मिट्टी खाए मृदा भक्षण, हमने भी कुछ भाग प्यूरी छुई के दीवाल चाट चाट के, जब नए नए दीपावली के समय में पोताए रहे तब तो एकदम बिल्कुल सुगंध उड़त रहा, तो मन माड़ है नहीं, तो 2-4 बार चाटी लेते हैं। और माता जी हमरो देखे थे, मुंह मतलब पर घाय। तो जैसे ठाकुर जी का रिश्ता वास्तविक में बचपन वैसे ही होती के पास। आप सबसे प्रार्थना है आप जल्दी से जल्दी पधारे, और जितना है हम मनुष्यों को भी यही संदेश दिया है भगवान ने कि भैया बचपन ऐसे जियो, बचपन जीना ऐसे चाहिए। तो माँ यशोदा का जो लाड़ प्यार रहा भगवान के साथ, एक दिन में भगवान की कितनी लीला, बाल लीला जो भगवान ने पूरे 11 वर्ष बिताए हैं ब्रज में, उन 11 वर्षों का क्या 4 घंटे 2-3 घंटे में क्या बोल पाए महाराज। ठाकुर जी की तो ये लीला चिंतन में ही समझ में आएगा। जितना हम सुने बस चिंतन करें, आगे की लीला भगवान स्वयं दिखा जाएंगे हमारे हृदय में। केवल भाव यह है कि आप चिंतन तो कीजिए, ठाकुर जी ने जो लीला करी है उन लीलाओं का चिंतन आप पहले करें, विचार तो करें कि ठाकुर जी ब्रज में कैसे अपनी छोटी छोटी गैया को लेकर के बाल सखाओं के साथ वृंदावन के उस रजभूमि में अपने चरण कमलों को पधरा रहे हैं महाराज। बड़ी मधुर मीठी मीठी बंसी की नाद हो रही है। श्री ठाकुर जी के अधरों से लग करके बंसी भी धन्यता प्राप्त कर रही है। ऐसे महाराज अनुपम दृश्य को श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते हैं, तो परीक्षित जी महाराज तो मानो चिंतन के उस समुद्र में डूब गए हैं, जहां से श्री सुखदेव जी भी कुछ समय के लिए चौंक गए कि निकालें कैसे।
बाल लीलाओं में इतने खो गए हैं सुखदेव जी की बातें कथा सुन करके श्री परीक्षित जी कि बिल्कुल वहीं पहुंच गए जहां श्री ठाकुर जी लीला कर रहे हैं ब्रजधाम में। फिर वृंदावन की वीथियों में परीक्षित जी महाराज लौट रहे हैं। कुछ क्षण के लिए तो परीक्षित जी महाराज उस भूमि में अपने आप को पाकर के धन्यता ऐसा उनके अनुभव में आ रहा है। चिंतन, क्योंकि वो चिंतन है ना, चिंतन में है वो। हम केवल सुनते हैं, चिंतन तक पहुंच ही नहीं पाते। ठाकुर जी की कथा सुने, बस दर्शन करते हैं कथा का और घर में गए, और चिंतन कहाँ का होता है। अब हमारे जीवन में तो चिंता इतनी है कि चिंतन भी कम होता है। हमने अपने जीवन में इतने सारे चिंता पाल रखे हैं कि इस ठाकुर जी की लीला का चिंतन करने तो समय ही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात है भैया हो, यहाँ बैठे सभी सज्जन माताएं, आप सब बड़े ध्यान से समझिए इस बात को कि केवल ठाकुर जी की कथा सुनना वहां तक बात नहीं बनेगा, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। उससे ऊपर उठ करके अपने हृदय से विचार करना पड़ेगा। भगवान की कथा, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन होगा, ठाकुर जी हृदय में आएंगे। सबसे बड़ी बात है भैया, हम संसार बंधन में ऐसे फंसे हैं कि पंडाल में भी 2 घंटा 3 घंटा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर व्यक्ति की बात है। बैठने के तुरंत बाद से यही विचार बनता है कि कैसे ये वक्त बीते, ये समय आगे गुजरे। लेकिन रसिक जनों की अपनी अलग गति है। पिबत भागवतम रसमालियम मुहुरहो रसिका भूरि भाव। वो तो हर क्षण में मुहुरहो, हर क्षण में भागवत पीना चाहते हैं, भगवान की कथा का पान करना चाहते हैं। अपने निजी अनुभव के लिए आप समझिए, जब आपको रस आने लगे कथा में भगवान की, और कहीं आपको इसी पंडाल में बैठे बैठे ऐसा भाव हो कि बैठे बैठे लगे कि ठाकुर की उन कथाओं को सुन करके आपको लगे कि कहीं भगवान की प्यारी प्यारी बंसी की नाद हमारे कानों में पड़ रही है, कहीं आपको लगे कि भगवान के स्कंद में अविराजित पीतांबरी का कोई भाग हमारे पल्लू से टकरा रहा, हमारे अंग से टकरा रहा, तो समझ लेना भैया कथा सही हो रहा। बैठे बैठे ऐसा अनुभव होने लगे कि श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में बंधा वो सुंदर पायल का रुंझुन रुंझुन नाद हमारे कानों की ध्वनि हमारे कानों में पड़ रही, तो समझ जाना कि ठाकुर जी निकट है। अब बैठे बैठे अगर पंडाल में यही चिंता है कि शाम के जिन गुभिल बनाना है ते खराब तो नहीं हो जाए, भाटल तोड़ना है, बकरीन गाय तो नहीं घुस जाए, डोकरल खटियम लेटा का हो गिर तो नहीं जाए, ये सब भाव रहेंगे तो फिर काम नहीं बनने वाला। कथा पंडाल में कथा सुन करके आप चिंतन में उतर गए, भाव में बह गए, तो समझिए आपने परीक्षित के उस भाव को स्पर्श तो किया कम से कम। परीक्षित जिस श्रोता के स्तर पे आज बैठा है ना, उस श्रोता के स्तर को पकड़ पाना भी बहुत मुश्किल है। संभवतः वो तब संभव होगा जब आप रसिक अथवा भावुक होकर के कथा के भाव में चले। यहाँ तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि पंडाल में हलचल इतना हो जाता है कि हमारा ध्यान क्षण क्षण में बढ़ जाता है। कोई आए नेक से महाराज और चावल चढ़ाए तो उनकी ओर ध्यान देता है, अच्छा रमसिल्लक बहु घलो आ गया, अरे सुसिल्लक सास घलो आ गया। ऐसी स्थिति जाना था नहीं तो हरे सुसिल्लक सास, फिर भी हमारा ध्यान कथा से छूट के वहीं जाए। ध्यान बहुत आवश्यक, ध्यान के बाद में ही आगे क्रम बनने वाला है। श्री ठाकुर जी जब तक आप कथा में ध्यान नहीं दोगे तब तक आगे वहां से ऊपर उठ ही नहीं पाओगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है जब आप श्री ठाकुर जी की कथा आप ग्रहण करें, श्रवण करें, तो सबसे पहला कार्य करें अपना पूरा ध्यान जो है ना केवल कथा की ओर। शरीर हलचल करेगा, पंडाल में बच्चे हलचल करेंगे, पंडाल में आना जाना लगा रहेगा, आपकी इंद्रियां भी यहाँ वहां होंगी, परंतु जो आपकी मन स्थिति है, आपका जो मन है वो बिल्कुल उसको बांध लो। आज
कि ठाकुर जी तो जब तक मन नहीं बंधेगा ना तब तक ठाकुर जी को नहीं बांध सकते। मन बंधेगा तो प्रेम की धारा मन में फूटेगी, और प्रेम की धारा मन में फूटेगी, उसी धारा में स्निग्ध होने हमारे श्री ठाकुर जी पधारेंगे, क्योंकि उनको प्रेम की धारा में गोते लगाने में बहुत आनंद आता है। श्री ठाकुर जी को ऐसे कोई जलाशय, झील, तालाब, समुद्र में कोई शौक नहीं है, इसीलिए तो वो सर्प के ऊपर है। शेषैया पे क्यों लेटे हैं क्षीर सागर में? चाहते तो कूद करके तैरते हैं, मजा नहीं आता उनको। वो तो प्रेम का भाव जब मिलता है ना तब उनमें तैरने में मजा आता है, और तैरते तैरते कब वो ठाकुर जी उसमें डूब जाते हैं उनको भी नहीं पता चलता। जिसके हृदय में प्रेम का संचार हो रहा हो, समझो उसने अपने हृदय को वृंदावन बना लिया, और जो हृदय वृंदावन बन गया समझो ठाकुर जी वहीं जम जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। वृंदावन से कभी गए ही नहीं ठाकुर। वृंदावन विपिन, वृंदावन के बाहर हर ही को ना निहार, हर ही को न निहार। श्री ठाकुर जी को कभी वृंदावन से बाहर भक्तों ने देखा ही नहीं, कभी क्योंकि गए ही नहीं है। हम अपने बाह्यिक दृष्टि से देखेंगे तो भले ऐसा लगेगा कथा के चिंतन भाव में कि ठाकुर जी को तो अक्रूर जी ले गए, वो केवल 11 वर्ष रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है भैया कि ठाकुर जी कभी वृंदावन के उस सीमा को लांग ही नहीं पाए। जिस हृदय में श्री ठाकुर जी के प्रति अपार प्रेम हो, श्री ठाकुर जी वहां से कभी जा ही नहीं सकते, वो हृदय के उस केंद्र में ही बंधे रहते, कभी वो सीमा नहीं लांघते। अगर जीवन में उस हृदय में कहीं प्रेम छूट गया तो भले ही ठाकुर जी निकल जाएंगे, लेकिन प्रेम का बंधन ऐसा है जहां ठाकुर जी सदैव बने। इसीलिए तो गोपियों के यहाँ डुल रहे हैं, माँ यशोदा के चरणों में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम का बंधन है। आकाश मार्ग में खड़े देवता ईर्ष्या भाव से गोपियों को देख रहे हैं। क्यों? देवता सोच रहे हैं जब हम जाते हैं ना बैकुंठ में तो श्री ठाकुर जी के चरणों का दर्शन भी दुर्लभ हो जाता है, और यहाँ गोपियों का भाग्य देखो, ठाकुर जी को अपने चौखट से भगा रही हैं, भग 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 लाला भग, फिर भी ठाकुर जी और उनका डर नहीं छोड़ रहा। ठाकुर जी निर्लज्ज की भांति, बेशरम की भांति ठाकुर जी बेशरम बन करके गोपियों के चौखट में पड़े हैं। ए गोपी थोड़ा सा क्यों, ये क्यों हो रहा है इतना बड़ा? ये देख करके देवता भी चकित हैं। क्या है ये बंधन? कौन सा बंधन है जो ठाकुर जी गोपियों को छोड़ना नहीं चाहते, गोपियों के चौखट को नहीं छोड़ना चाहते? यही बंधन है, प्रेम का बंधन। श्री ठाकुर जी प्रेम के बंधन में बंधे। कोई भगवान ठाकुर जी को बांध सकते हैं तो वो कोई बंधन जो उनके लिए पर्याप्त है बांधने के लिए, तो वो है प्रेम का बंधन। कहीं नहीं बंधेंगे भगवान, कोई और मार्ग है ही नहीं। ज्ञानी बोलेंगे कि मैं ज्ञान से ठाकुर को पा जाऊं, कतई नहीं हो सकता। योगी बोलेंगे कि मैं योग से प्राप्त कर लूं, हो ही नहीं सकता। तपस्वी बोले कि मैं तप से प्राप्त कर लूं, हो ही नहीं सकता। एकमात्र साधन है ठाकुर जी को पाने का, वो है प्रेम। प्रेम हो गया तो समझो ठाकुर जी तो डूलेंगे आपके पास, यही फिरेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। प्रेम के लिए तरसते हैं हमारे ठाकुर जी, इसीलिए तो सब छोड़ छाड़ करके ठाकुर जी ब्रज में फिर रहे हैं। क्यों वहां लौट रहे हैं ठाकुर गोपियों के पास? क्योंकि उन्हीं के पास है वो प्रेम जिसके लिए भगवान ठाकुर जी तरसते हैं, वो प्रेम जो हम दे नहीं पाते ठाकुर जी को, क्योंकि हम स्वार्थ से बंधे हैं, संसार से बंधे हैं। हमारे पास संसार के बंधन इतने हैं कि हम ठाकुर जी को प्रेम का भाव तो यहीं बट गया है। हमने अपना प्रेम यही पूर्ण रूप से प्रवाहित कर दिया है। अपना प्रेम पत्नी को, पुत्री को, सब यहाँ वहाँ जहां तक हो सके वहां तक हमने बांटा, लेकिन ठाकुर जी के लिए प्रेम का एक छोटा सा भाग भी हमने शेष नहीं रखा। कथा में आते भी इस भाव से हैं कि कथा सुन करके मुक्ति मिल जाए, कथा सुन के श्रवण से मंगल हो जाए, सुनने मात्र से मंगल बताए। पंडित जी कहते हैं कथा में आओ तो जीवन में सुख मिलेगा, वही कामना लेके पहुंच जाते हैं। कथा पंडाल में आओ तो ये विचार तो करो कि क्या पता उसी पंडाल में हमारे टेढ़े टांग वाले ठाकुर जी कहीं मिल जाए, उसकी प्रेम की, उनके लिए प्रेम की एक छोटी सी बिंदु ही प्राप्त हो जाए। ऐसा विचार जब होगा तो समझिए आपके जीवन में कथा सिद्ध होगी।
अन्य कोई माध्यम नहीं है ठाकुर जी को पकड़ने का। ठाकुर जी को पकड़ना है तो केवल प्रेम से पकड़ में आएगा। आगे की लीलाएं बहुत लंबी है महाराज, और बहुत ये विडंबना है आज संसार का कि समय नहीं रहता है, हमारे पास समय इतना कम हो गया है कि श्री ठाकुर जी के उस दिव्य लीलाओं को क्या बोले महाराज। बस इतना है कि आगे जल्दी खींच के महाराज ठाकुर जी के विवाह तक लेके जाएं, जहां हम रुक्मिणी मंगल में प्रवेश करके श्री ठाकुर जी के उस विवाह का दर्शन करके थोड़ा हर्षोल्लासित हो जाए। तो चलिए आगे चले। कथा में हमने कल श्रवण किया था, गोवर्धन जी की पूजा श्री ठाकुर जी ने कराई, इंद्र ने आकर के स्तुति करी, इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। दो मुख्य बिंदु हैं भैया, ध्यान से समझना। इंद्र ने स्तुति करी, भगवान ने तुरंत क्षमा किया। ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मण मोहन लीला करी थी ना, तो ब्रह्मा जी से ठाकुर जी ने मुंह फेर लिया था। बहुत गहन विचार है इसमें। इस कथा को जब हमने सुना श्रवण के माध्यम से अथवा अध्ययन के माध्यम से, बहुत सुंदर भाव स्पष्ट हुआ। देखिए ब्रह्मा जी जो है ना, श्री ठाकुर जी के सारे गोपवाल को एक वर्ष के लिए उनसे दूर कर देते हैं। दोनों में भेद देखिए, इंद्र और ब्रह्मा के जो दोनों कर्म हुए ना, उनमें ध्यान दीजिए। इंद्र ने 7 दिन तक वर्षा करी मूसलाधार, 7 दिन तक ठाकुर जी ने गोवर्धन को उठा करके अपने सारे भक्तों को अपने निकट ला लिया। ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनके सारे गोपवाल को उन्होंने छिपा दिया। तो जो भगवान से भक्त को दूर ले जाए ना, उनसे ठाकुर जी मुंह फेर लेते हैं। और जो किसी भी माध्यम से भक्त को ठाकुर जी के निकट ले आए, उनके लिए ठाकुर जी भी कृतज्ञ हो जाते हैं उनके लिए। भैया मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं जो तुमने मेरे भक्तों को मेरे निकट ला दिया। ठाकुर जी भी उन लोगों के एहसानमंद हो जाते हैं जो ठाकुर जी के निकट भक्तों को लाते हैं। यकीनन ये जो माँ गायत्री महिला मंडल है, प्रज्ञा मंडल है, आप दोनों के लिए आज भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, जिन्होंने अपने इस प्रयास से इतने सारे भगवत प्रेमियों को, इतने सारे ठाकुर के प्रेमियों को ठाकुर जी के निकट ला दिया। यही इंद्र का काम आप सबने कर लिया महाराज। ठाकुर जी के भक्त नहीं तो फिर संसार में भी कुछ फंसे रहते हैं। उन फंसे हुए भक्तों को आप सबने एक जगह एकत्रित कर लिया, कितनी बड़ी बात। तो ब्रह्मा जी ने दूर किया ठाकुर जी को अपने गोप ग्वालों से, अपने प्रेमियों से, तो ठाकुर जी नाराज होकर के ब्रह्मा जी से मुंह फेर लिए। इस बात को जीवन में उतार लो, जो भगवान को भक्तों से दूर करता है, ठाकुर जी कभी पलट के नहीं देखते उनको, ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। और ठाकुर जी को नाराज करना है तो फिर ये कृत्य करना। कोई जा रहा हो मंदिर, क्यों पत्थर पूजने जा रहे हो, चलो यही बोल देना, इतने में ठाकुर जी आपसे नाराज हो जाएंगे। आप तो प्रयास करो, जब आप जाओ तो लोगों को और पकड़ के लेगो, स्वार्थ में लेगो। चल रे बेटा नहीं कम बना थे, चलते चल तो पहले एक बार श्री बांके बिहारी जी के दर्शन तो कर ले, श्री ठाकुर जी के चरण में फूल तो चढ़ा ले, तो काम बन जाए। पकड़ पकड़ के लेगो, ठाकुर जी आपके लिए खुश हो जाए कि लावत है तीर में, प्रेमी बनाए, प्रयास तो चालू। तो जीवन में भैया ठाकुर जी से भक्तों को जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम मत करना, नहीं तो ब्रह्मा जी की तरह भैया ठाकुर जी मुंह फेर के चले जाएंगे। जीवन में परमार्थ एकमात्र साधन है जिसमें हम भक्तों को एकत्रित कर सकते हैं, कुसंग करा के नहीं, सत्संग करा कर। भगवान अभूतपूर्व भाव से क्या क्या लीलाओं का संपादन कर रहे महाराज। एक दिन ठाकुर जी नंद भवन में थे, गोपी एक उनको दर्शन चाहिए था ठाकुर जी का, तो गोपी बहाने से पहुंच गई कि मेरे को कंडे के लिए गोबर चाहिए। गोबर के बहाने ठाकुर का दर्शन हो जाए, इस बहाने वो टोकरी जो पहले आता था जिसमें गोबर इकट्ठा, गोबर की टोकरी पकड़ के वो नंद भवन में, और मैया यशोदा को पुकार लगाई, बहन ओ मैया। मैया बाहर निकली तो बोली, मैया कंडे के लिए माता जी ने गोबर का बहुत आवश्यक, हमको थोड़ा गौ गोबर प्रदान कर। माता ने कहा हमारे यहाँ तो 9 लाख गैया, गोबर तो इतना है कि पूछो मत, 9 लाख गैयाओं का गोबर हिसाब लो आप सब। बोले ले जाओ। गोपी भी गई, पास में देख रहे कि ठाकुर जी है कहाँ। अचानक ठाकुर जी दिखाई दिए, बिल्कुल भवन से निकल करके माखन मलते मलते हाथ से बिल्कुल चाटते चाटते निकल गए। गोपी ने देख लिया तो गोपी का मन तो वही था ना, दर्शन के लिए आई थी, आज अवसर नहीं छोड़ना चाहती थी गोपी। तो गोपी ने चिल्लाई, ए लाला। लाला भी पलट के देखे, हाँ गोपी। बोले इधर आओ।
ठाकुर जी पहुंचे, बोले गोपी ने बिल्कुल गोबर भर लिया टोकरी में, कहा ठाकुर लाला ये गोबर की टोकरी ने एक भारी या को उठा के हमारे मस्तक में धर दो, हमको थोड़ा सा ऊपर बुहा दे की नहीं कहा ना मन पे। तो ठाकुर जी से आग्रह किया गोपी ने, लाला ये टोकरी बड़ा भारी है, थोड़ा सा हाथ लगा के हमारे सर पे रख दो। सो महाराज ठाकुर जी बोले हे गोपी हमको नौकर समझे क्या? बोले फ्री में हम कोई काम नहीं करते, मुफ्त में कोई काम नहीं होता हमसे। बोले तो क्या? बोले कुछ सौदा कर, कुछ देगी तो धर देंगे काम करने का। गोपी बोली अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है लाला, मैं तो कोई माखन का गोला दूंगी, बस ये काम में रख, माखन का गोला चाहिए। सो महाराज ये टोकरी मेरे सर पे रख दे। ठाकुर जी ने सुना माखन का गोला, तो माखन के लिए तो महाराज वो ठाकुर जी क्या नहीं कहते, माखन की चक्कर में फंसे। तो ठाकुर जी ने कहा ये ठीक, ये सौदा मेरे को मंजूर है भैया, मैं भी तुरंत उठाता हूँ। तो ठाकुर जी ने बस टोकरी पकड़ा और गोपी के जैसे सर पे रखा, तो गोपी ने जाना भैया कि जिस ब्रह्म का दर्शन बड़े बड़े तपस्वी योगी, जिन ब्रह्म के चरणों का एक नाखून नख मात्र का भी दर्शन नहीं हो पाता, बड़े सारे वर्षों के तप और योग साधना के बाद उस योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को एकदम बिल्कुल प्रत्यक्ष पा गए, बिल्कुल ऐसे सामने आ गए ठाकुर जी। उनके अनुपम महाराज अनुपम दर्शन पाकर के तो गोपी महाराज पूछो मत, क्या वो दृश्य आप चिंतन तो करें कि ठाकुर जी कैसे टोकरी को उठा के गोपी के सर पे धर रही हैं। गोपी जो है महाराज कहाँ डूब गई होंगी बताओ, जैसे ठाकुर को बिल्कुल अपनी आंखों के 3 इंच 6 इंच दूर में पाया, पूरा देह सामने भगवान ठाकुर जी, जिनको देवता भी उतने पास से देखने का सौभाग्य नहीं ले पाए, उसको ठीक गोपियां ले रही महाराज। गोपी इतनी आह्लादित हो गई कि तुरंत गई पटक के महाराज तुरंत गोबर को फिर से दौड़ी चली, ओ मैया एक और टोकरी गोबर, फिर से स्थिति बन गई। ठाकुर जी को फिर लाला थोड़ा आने का सौ और एक बार और कर दे। बोले गोपी मेरा सौदा जानती है, तू फ्री में काम करता नहीं मैं। बोले गोपी बोली एक और माखन का गोल, तू इसको मेरे सर पे रख दे, एक और माखन का गोल। ठाकुर जी बोले ठीक है। गोपी ने बस यही कार्य करना चालू किया, तुरंत गोबर पहाड़ ही पटक के आ जाती, तो तुरंत लेके फिर टोकरी पहुंच जाती। गोपी बार बार टोकरी लेके आए, ठाकुर जी को बार बुलाया, ठाकुर जी 4-5 बार हुए, फिर ठाकुर जी ने सोचा ये गोपी बार बार आ रही है, इसको माखन के गोले देने हैं, मेरे हिसाब में बात नहीं जमेगा, मैं भूल गया तो इतने बार आ रही है गोपी, मेरे को याद ही नहीं आया कितने बार हो गए इसको इसके सर पे टोकरी धरते महाराज। लाला ने कहा गोपी तो बार बार आ रही है, कितने माखन के गोले नहीं है, मैं भूल गया तो गोपी ने कहा ठीक है ठाकुर एक काम करते हैं, क्या ये मैं जितने बार ये टोकरी अपने सर पे रखवाऊंगी ना, तेने एक गोबर की बिंदी तेरे मुख में मैं लगा दूंगी, तू फिर आखिर में जाके शीशे पे अपना चेहरा देखना, जितने बिंदी उसको गिनना और सोई महाराज गिनती मार के मेरे को बता ना, उतने मक्खन के गोले में तो को दे दूंगी। ठाकुर जी का ये बहुत बढ़िया हिसाब, ये हिसाब मेरे को जम गया महाराज। ठाकुर जी ने बस क्या किया, वो हिसाब जम गया, मेरे ऊपर भी कुछ बिंदी लग रहा है, ये कीड़ा छोटा सा, ठाकुर जी अपनी लीला कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कहा ये बहुत बढ़िया हिसाब। तो क्या हुआ, गोपी बार बार आती, बार बार अपने सर पर धराती, महाराज दर्शन करके आह्लादित होके जाती। यहाँ ठाकुर जी के मुखमंडल में गोबर का तिलक लगने लगा। अब तो गोपी इतनी बार आई कि पूरे मुखमंडल में केवल गोबर का बिंदी, पूरे मुखमंडल में। सोई गोपी कहे ठाकुर जी अब मैं भी थक गई, अब मेरी मैया भी अब संतुष्ट हो गई, अब बस। सोई महाराज ठाकुर जी प्रसन्न है, रुक गोपी पहले मुझे हिसाब करने। ठाकुर जी भागे भागे भीतर गए। भीतर नंद भवन में सामने एक शीशा पाया, शीशे में खड़े हो गए ठाकुर जी, पीछे से माँ यशोदा आ गई। माँ यशोदा ने देखा पीछे से, ठाकुर जी को देखा, शीशे में सामने दिख रहे थे। ठाकुर जी ने क्या लगा, लाला ने क्या मुख में लगाया, पास गई तो देखा पूरा गोबर का बिंदी लगाया। आज तुम मैया बोली ओहो ये क्या मुखमंडल को गोबर गणेश बनाए फिर रहा। तुरंत माँ ने एकदम बिल्कुल आंचल पकड़ा, लाला इधर आ। तुरंत ठाकुर जी ने रोक लिया, मैया रुक 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 रुक, हिसाब बिगड़ जाओगे। मैया बोली हिसाब बिगड़, कौन सा हिसाब? बोले माखन के गोला का हिसाब है, रुक।
मैंने पूछा माखन के गोले कैसे? ये क्या माखन के गोले कैसे? बोले भैया ये जो गोपी है ना, उसने टोकरी धराई अपने सर पे गोबर का, उसने बिंदी लगाई, जितने बिंदी लगे उतनी बार वो गोपी आई है, उससे उतने ही माखन के गोले लेने मेरे को। मैया मुस्कुरा पड़ी, ओ हो लाला, ये गोपियां तेरे को ऐसे ही बेवकूफ बना बना के महाराज अपना काम निपटाई लेती है। महाराज तू कितना ना समझ है रे, ये लाला तू समझ नहीं पा रहा, ये गोपियां तेने बेवकूफ बनाए ना। लाला को महाराज तुरंत पूछे, मैया से नाराज हो गए राजा, वो हो गोपियों का हिसाब बिगाड़ दी मैया तुमने, अब मेरे को एक अनुमान लगाना पड़ेगा कि इतने ही टीका था। तो ऐसे महाराज कार्य हो रहा। इसको देख करके तो बाबा शिव जी भी कैलाश से हंस रहे हैं, वाह वाह ठाकुर तेरी लीला देख, ही तो है ठाकुर। एक और जब माया करते हैं तो फिर मायापति हैं, एक और जब लीला करते हैं तो कोई पार ही नहीं पा पाता कि कैसी लीला। ये है भगवान श्री ठाकुर जी की अद्भुत लीला। एक रोज तो बड़ा गजब हो गया, ठाकुर जी को 2-3 दिन से गोपियों का दर्शन नहीं हो रहा ना, मैया ने बिल्कुल भीतर ही नंद भवन में भर लिया। तो ठाकुर जी भी सोचे कि गोपियों को देखना है तो क्या करें महाराज। एक मनिहारी वाला, एक चूड़ी बेचने वाला जा रहा था, गुजर रहा था, उसको पकड़ लिया, रुक भैया चूड़ी वाला, कितने पैसे? मैं तेरे को किराया दूंगा, थोड़ा मेरे को 1-8 घंटे के लिए तेरा ठेला किराए पे चाहिए। ठीक है भैया, किराया मिल जाएगा अपने को, दो किराया हो, चलो बेचने से अच्छा बैठे बैठे पैसा मिल जाए। तो मनिहारी वाले ने अपना ठेला दे दिया। यहाँ ने कहा एक काम और करो, हमको थोड़ा मनिहारी वाले आपके तरह थोड़ा हमारा रूप सज्जा कर, सजा दो। मनिहारी वाले अपना पगड़ी निकाला, ठाकुर जी को पहना दिया, जो जो कुछ था अपना तिल विल यहाँ वहां लगा के ठाकुर जी को बिल्कुल बदल दिया महाराज। अब ठाकुर जी बन गए मनिहारी वाले। निकले पड़े महाराज ठेला पकड़ के, और निकल के गा रहे हैं महाराज, ले भैया चूड़ी ले लो, लाल नीली हरी रंग बिरंगी चूड़ियां। और जहाँ चूड़ियों का नाम आए तो फिर महिलाएं भाग के आए ही आए महाराज। घर में भले चूड़ियों का खदान रहे, लेकिन जैसे कोई चूड़ी वाला है, फैंसी वाला जब आते ना, है ना, फैंसी वाला आते घरे में घलो फैंसी स्टोर जगह है, तहु निकल के देखते एक बार ऐसे नकुल भैया, और नकुल भैया अगर घलो है भैया, हमारे कैमरा वाला भैया पधारे भैया, ऊपरो घर फैंसी। हमारे मित्र घलो साथ में पढ़े, और हमार बड़ा प्रेम भाव है, आवश्यकता नहीं रही, फिर भी वहां से दौड़ के आए आज कि महाराज जी मैं बोले रहे हूं तो एक बार महू लाना है करके। सादर धन्यवाद भाई नकुल। तो ठाकुर जी मनिहारी का भेष बना के निकले हैं, तब भक्त भाव से कहते हैं क्या, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। आइए दर्शन कीजिए आप भी भजन के माध्यम से, कैसे हमारे ठाकुर जी निकले। मनिहारी का भेष बनाया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मलिहा का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी। बोलिए छलिया छलेश्वर भगवान की। ठाकुर जी निकले हैं और जेल लेना है चूड़ी भैया, ठाकुर जी के पास लो, हरी काली नीली पीली सब रंग की चूड़ी भैया ठाकुर। बड़े भाव से दोनों हाथों से तालियों की सेवा के साथ। झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कंधे धरी उसमें
भरी। झोली कंधे धरे उसमें चूड़ी भरी। भगवान ने झोली पकड़ लिया, चूड़ी धरी, सारी गोपियां निकल आई। ओ चूड़ी वाला, सबने बुला लिया, ठाकुर जी पास पहुंच, सब चूड़ियां ले रहे हैं महाराज। सब कहते हैं झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी। झोली कंधे धरे उसमें चूड़ी भरी। गलियों में जय हो श्री राधे। मचाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारे का भेष बनाया, मनहारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। पीछे सब लोग आपके हाथ नहीं चल रहे हैं, दोनों हाथों से तालियों की सेवा के साथ। चूड़ी पहनना है कि नहीं ठाकुर जी के हाथ से, दोनों हाथ से ताली की सेवा के साथ। राधा ने सुनी ललिता ने सुनी। 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 सबने सुन लिया, फिर क्या किया? मोहन को तुरंत बुलाया। मोहन को तुरंत बुलाया। श्याम चूड़ी श्री राधे। मनहारी का भेष बनाया, ओ छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। सारी गोपियां और श्री किशोरी जी वहां आ गए। ठाकुर जी सबको चूड़ी दिखाने लगे, सब चूड़ी पहनने लगी, लेकिन सबके मन में भाव है। ठाकुर जी को कुछ लोग पहचान गए, गोपियां सबने एक दूसरे में कान में बता दिया कि ये कोई और नहीं, यही है छलिया। सब समझ गए। तब गोपियां कहती हैं चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी। कौन से पहन में भैया? कौन से पहनना है बताओ। हरा लाल पीला नहीं पहनना है, कौन से कलर पहनना है बताओ भैया। श्याम रंग का। मुझे श्याम रंग है भाया, मुझे श्याम रंग है भाया। श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, ओ मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। दोनों हाथों से तालियों की सेवा के साथ बोली राधा रमण लाल की।
संदेशा भेजवाओ राज के लिए, सब गोपियों को लेके आओ भैया, तुरंत रास में प्रवेश करेंगे। अब भगवान चूड़िया पहना रहे हैं। सबसे पहले राधा जी का बाण ठाकुर जी ने पकड़ लिया। तब कहते हैं राधा पहनन लगी श्याम पहनाने लगे, राधा पहने लगी श्याम पहनाने लगे, राधा पहनन लगी श्याम पहनाने लगे, ओ राधा पहने लगी श्याम पहनाने लगे। राधा ने हाथ बढ़ाया, राधा ने हाथ बढ़ाया, राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी श्री राधे आया। मनिहारी का भेष बनाया, और छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।